सर इस वक्त दो ममालिक ऐसे कि जो बैन अवी मंजरनामे में अहमियत इख्तियार करते हैं, मैं आगाज इस बात से करूंगा, आप क्या समझते हैं? बहुत सारी चहमगोइयां चल रही हैं कि किसका अच्छा इस्तेकबाल किया गया, किसके साथ रवाबित बेहतर होंगे, कौन चाइना के साथ अपने टाइज ज्यादा मजबूत कर सकता है। तो इस मंजरनामे में पाकिस्तान की बरतरी क्या देख रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का। देखिए, लेट देयर बी नो डाउट कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो चाइना का जहां तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो पाकिस्तान और चाइना का जो पार्टनरशिप है दैट इज फॉर अहेड देन व्हाट चाइना इंडिया कोलैबोरेशन इस वक्त है। दोनों ऑफ कोर्स दोनों रीसेट के मोड में है और वो एमिनेट हो रही है उनकी कन्वर्जेंस फ्रॉम दी जो चाइना के और इंडिया के ऊपर जो ट्रंप की तरफ से जो ट्रेड का इश्यूज आए हैं और खासतौर पे जो टैरिफ के इश्यूज है। लेकिन इंडिया उसका मेन विक्टिम है जी। 50% प्लस उसके ऊपर वो चला गया ट्रेड जो उन्होंने टैरिफ लगाया, तो वहां पे उनकी थोड़ी सी कन्वर्जेंस है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि जो चाइनी वजीर खारजा जब इंडिया के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान के दौरे के बाद उनके फॉरेन मिनिस्ट्री से भी और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप। तो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग उन्होंने बिल्कुल कर दी थी और टाइम टेस्टेड फ्रेंड है वो, पाकिस्तान को आयरन क्लैड ब्रदर समझते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बीइंग पाकिस्तानी, मैं ये कहूंगा कि हमने नेसेसरी सेफगार्ड टू दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने जरूर रखने होंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ वार्म अप अब जरूर हुए हैं, चीजें बेहतर हुई हैं, हालात बेहतर हुए हैं, कुछ कन्वर्जेंसेस हैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अभी तक हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा टेक्टिकल नोयत का है जी, स्ट्रेटेजिक नोयत का वहां पे नहीं है, जबकि चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक नोयत का है। इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चाइना इज अ डीप कंट्री जी, बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ वो चलते हैं। ये बताइए ना सर, इसको कंक्लूड करें ना कि यानी इस कन्वर्जन में पाकिस्तान के पास सेफ मार्जिन क्या है, यानी हम तरफ को रुजू कर सकते हैं और सेफली प्ले कर सकते हैं? पाकिस्तान इज अ नेचुरल ब्रिज। ये अंडरस्टैंडिंग अमेरिका में भी जब मिलिट्री फील्ड मार्शल भी गए थे और बाकी भी जो हमारी लीडरशिप है, अमेरिका को उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया हुआ है कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती एंटी अमेरिका नहीं है, और चाइना को भी बड़ा क्लियरली बता दिया गया कि अगर हमारे अमेरिका के साथ कन्वर्जेंस हो रही है तो इट कैन नेवर बी अगेंस्ट चाइना। चाइना इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ ही खड़ी है जी। मैंने पहले बताया कि वो टेक्टिकल नेचर की रिलेशनशिप है, उसको स्ट्रेटेजिक में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसमें जितने आप अफगानिस्तान को, बाकी प्लेयर्स को जितने सीपैक में शामिल करेंगे, जब उनकी स्टेक्स शामिल हो जाती हैं, तो जो पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन है, खासतौर पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉक्सी की है, उसको काउंटर करने में हमें मदद मिलेगी। वी हैव टू क्रिएट फ्रेंड्स इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इन डिप्लोमेटिक। हमें दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना है, वो मुआशी सतह पे हो, वो अवामी सतह पे हो, वो बैनुल-अक़वामी सतह पे हो, किसी भी तबके की सतह पे हो, हमें उसी के तहत आगे बढ़ना है और ये पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी पे बात को आगे बढ़ाएंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अंजा साकिब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अंजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंजा साकिब साहिबा, आप क्या समझती हैं कि मौजूदा मंजरनामे में जो हमारा विजिट है प्राइम मिनिस्टर का चाइना के अंदर और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करना, फिर साइड लाइन के ऊपर होने वाली मुलाकातें जो हैं, उससे आप क्या नतीजा अखज़ करती हैं? यानी क्या उम्मीद बांधी जा सकती है इस विजिट से? सबसे पहले ये ज़रूर कहूँगी कि देखें, इस स्ट्रेटेजिक विजिट का हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि देखें, एक तो ये जो 30 अगस्त से लेके सितंबर 4 तक का जो दौरा है, प्रेसिडेंट जिनपिंग की जो अपनी इन्विटेशन है SCO हेड्स ऑफ स्टेट समिट के लिए, देखिए, एक तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि 80th एनिवर्सरी भी है विक्ट्री ओवर फैशिज्म जो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी इन बीजिंग। तो इसके ऊपर जो दूसरी बैकग्राउंड वाली हमने चीज़ देखनी है कि यहाँ पे एक ओवरसाइट भी होगी जो सितंबर 4 को पाकिस्तान चाइना B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिससे ना सिर्फ डीपनिंग हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज की देख रहे हैं, बल्कि ऑल्सो हम देख रहे हैं कि कौन सी कैपेबिलिटीज़ और हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल जो PM शहबाज शरीफ का एक और जो विजिट है वो टेक्नोलॉजिकल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विजिट की तरफ से एक हो रहा है, जो 31 को
उन्होंने जाना है नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर टिंजन यूनिवर्सिटी के अंदर। सो अगेन इसके अलावा जो हम एक देख रहे हैं सबसे बड़ा जो हम लैंडमार्क इस विजिट का देखेंगे वो ये होगा कि स्ट्रेंथनिंग द सीपैक पार्टनरशिप, कि देखें इसका सेकंड स्टेज क्या होगा सीपैक का, जहाँ पे हम ग्रेटर कॉपरेशन देख सकते हैं टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। उसके अलावा देखें जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात करें, अभी ऑब्वियसली चाइना को भी एक कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना वहाँ पे और रीइटरेट करना रादर ज़रूरी है कि हमने देखा है कि यूएस पाकिस्तान टाइज खासकर मिलिट्री कॉपरेशन के तौर पे आफ्टर द फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर्स विजिट, तो वहाँ पे कुछ कई लोगों के खासकर पीपल टू पीपल टाइज के अंदर ये बात की जा रही थी कि जी ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने एक यूएस का रुख कर लिया है और सीपैक की वैल्यू जो है वो डाउन होगी, तो उस तरह से भी ये दौरा बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज अंजा साहिबा ये बताइए कि इसमें इंडिया के लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है इस दौरे में? यानी आप तमाम तर एक तरह की 3 कॉल्स जो हैं वो अटेंड ना करने की बातें सामने आ रही हैं कि ट्रंप ने मुख्तलिफ औकात में कॉल्स की हैं जिसका जवाब नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं दिया गया। तो अब वो अगर चाइना का रुख करते हैं या रशिया के साथ हाथ बढ़ाते हैं तो उनके लिए कोई क्वेश्चन है? देखिए पाकिस्तान के हवाले से मुझे लगता है कि वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि हमारी तो ऑलरेडी जी बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं चाइना वाले फैक्शन के साथ। लेकिन जो वहां तक अगर मैं बात करूं इंडिया और चाइना के लिए कोई क्वेश्चन, ऑब्वियसली क्योंकि ट्रंप की तरफ से एक ट्रेड वॉर भी एक देखें ऑफ सॉर्ट्स अनाउंस हो चुकी थी, तो इंडिया और चाइना का और अगेन रशियन जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को एक होप दिख रहा है कि जी हम कोई ना कोई एक बीजिंग बैक्ड अगर एक ब्लॉक बनवा लें वहाँ पे, तो ये देख सकते हैं कि उनके लिए कोई सेविंग ग्रेस हो जाए। लेकिन मैं इस बात को जरूर यहाँ पे निशानदेही करना चाहूंगी कि इंडिया और चाइना के अपने भी पॉलिटिकल मसले बहुत ज्यादा हैं जहां से प्रेशर उठेगा। सो अगेन हम उस चीज को निगेट नहीं कर सकते। साउथ चाइना सी वाली बात है, मल्टीपल और बॉर्डर्स पे है, दलाई लामा वाला केस है, मल्टीपल और केसेस हैं, फैक्शंस हैं, जहां पे आई थिंक बिकॉज मसला यहाँ पे यही है कि जितना भी चाहे मोदी सैल्वेज करना चाहे, हाँ रशिया की एंड से उसको उनको जो कुशनिंग मिल चुकी है उसकी ऑलरेडी वो खमियाजा भुगत रहे हैं, एक पनिशमेंट उनको इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ्स मिल चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि यूएस के तरफ एक जो हमने एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का अब हम देख रहे हैं सिनारियो उठता जा रहा है पूरी दुनिया में, एक ग्लोबल साउथ का एक प्रोजेक्ट जो इनिशिएट कर रहा है चाइना, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिकली एक वैल्यू हो सकती है इसकी। लेकिन फ्रॉम द पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट आई डोंट थिंक हमें इस नैरेटिव से जरा भी फर्क पड़ेगा। इस नैरेटिव से हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनूबी बहराए चीन वाला जो मंजरनामा है उसमें भी इंडिया को मुश्किलात का सामना हो सकता है, और रूस से होने वाली दोस्ती का खमियाजा जो अभी भुगत रहा है भारत, नरेंद्र मोदी का ये विजिट बहुत ज्यादा जो है वो उनको चांसेस फराहम नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए अलबत्ता ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से अपने ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों पर ले जाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अंजा साकिब साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।